गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। I'm तर्ना गुप्ता, मैथ्स टीचर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तर्ना। इस सीरीज में हम लोग 3 सीरीज के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो बी रेडी विथ मी और आप भी ये सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, a conical cavity of maximum volume is carved out from a wooden solid hemisphere of radius 10 cm। अब इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास में हेमिस्फेयर है, वी हैव हेमिस्फेयर मींस मान लो कटोरी है, उसमें से हमने कोन को निकाला है, कोन की शेप का एक पूरा वॉल्यूम निकाल लिया है। एंड दे आस्क कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कैविटी कार्व्ड आउट। हमें पूछा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कैविटी कार्व्ड आउट, कौन सी कैविटी, कौन सी शेप की, कोनिकल कैविटी। ठीक है, तो उसका हमें कर्व सरफेस निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन क्या होता है हमारे पास में, पाई आर एल। दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोनिकल कोन का, राइट। अब इसमें हमें आर चाहिए और एल चाहिए। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें रेडियस गिवन है हेमिस्फीयर का, दैट इज 10 सेंटीमीटर। दिस रेडियस वी हैव 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास में 10 सेंटीमीटर है। तो ये भी सेंटर से सर्कल को टच कर रहा है, तो ये भी हमारे पास में 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें एल निकालना है, दिस। ठीक है, एल निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एल स्क्वायर रहने देंगे, आर हमारे पास में 10 का स्क्वायर हो जाएगा और हाइट भी हमारी क्या है, 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में एल क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर इज 100 प्लस 100 का रूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 into 100 भी लिख सकते हैं, टू जस्ट टू मेक द कैलकुलेशन इजी। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 10√2। तो हमारे पास में यहाँ पे एल आ चुका है। ठीक है, तो ये स्लांट हाइट आ चुकी है हमारे पास में, एल इज अ स्लांट हाइट। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का हमने क्या फॉर्मूला बताया, पाई आर एल वैल्यू पुट कर देंगे। पाई का वैल्यू हम यहाँ देखो, पाई का वैल्यू 3.14 लेंगे, क्योंकि आंसर में हमारे पास में 314 वैल्यू लिखी हुई है, तो 3.14 लेंगे। रेडियस हमारे पास में 10 है एंड स्लांट हाइट हमारे पास में 10√2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जस्ट इसको सॉल्व कर देंगे। 10 into 10 is 100, तो इस कम्स आउट 314√2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। सो आंसर इज ए। Let's start question number 2. This is from our AP. If an represent nth term of the AP minus 15/4 minus 10/4 minus 5/4, then the value of A 16 minus A 12. Fine. ठीक है, तो हम यहाँ से AP given है, यहाँ से A निकाल लेते हैं, D निकाल लेते हैं। A is the first term, that is minus 15/4 and D हमारा क्या होता है, A2. This is A1, this is A2, this is A3 and A2 minus A1 कर देंगे तो हमारे पास में D आ जाएगा, तो minus 10/4 minus of 15/4। ठीक है, इसको हम प्लस कर देते हैं, minus 10/4 प्लस 15/4, ये आ जाएगा हमारे पास में 5/4। ठीक है, तो हमारे पास में डिफरेंस आ चुका है, ए आ चुका है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। तो A16 माइनस A12, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, A16 को A प्लस 15D, राइट, एंड A12 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 11D। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, इसको एक बार ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो माइनस A माइनस 11D यहाँ, सो A से कैंसिल हो जाएगा। 15 माइनस 11D कम्स आउट 4D। ठीक है जी, तो 4 into D हमारे पास में क्या, 5/4, 5/4, 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो हमारा आंसर क्या है सेकंड का, 5। गॉट इट। Let's start question number 3. Meena calculates that the probability of her winning the first prize in a lottery is 0.08 if total 800 tickets were sold, the number of tickets bought by her, right। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी का। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। ये हमारा फॉर्मूला है, बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी हमें कितनी दे रखी है, 0.08, प्रोबेबिलिटी की जगह 0.08 लिख देंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो कि हमें निकालना है उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 800 टिकट्स वर सोल्ड, तो दैट इज 800। ठीक है, तो बस हम यहाँ पे हमारा वैल्यू कैलकुलेट करना है एक्स का, एक्स इक्वल्स टू 800 इंटू 0.08। अब यहाँ पे 2 डेसिमल वैल्यू है, 2 0 है, तो हमारा डेसिमल एलिमिनेट हो जाएगा, निकल जाएगा। 8 8 64, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64। तो ए इज आवर आंसर।